अब बात करेंगे जमशेदपुर से आई खबर की, जहां पर एक नर कंकाल मिला है। पुलिस को आशंका है कि यह नर कंकाल रीना का है। जमशेदपुर पुलिस ने एक नर कंकाल बरामद किया। आशंका है कि यह कंकाल लापता रीना देवी का है। रीना देवी की हत्या के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कंकाल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस डीएनए जांच की तैयारी में जुटी हुई है। में एक नर कंकाल बरामद, लापता रीना के कंकाल होने की आशंका। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके से पुलिस ने एक नर कंकाल बरामद किया है। पुलिस को आशंका है कि ये कंकाल लापता रीना देवी का है। इसे लेकर डीएनए जांच की तैयारी की जा रही है। उस लड़के के ऊपर जब उस महिला ने शादी के लिए दबाव दिया तो वो लड़के ने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया और उसके निशानदेही के आधार पे ही उसने हम लोग को जो अवशेष बचे हुए थे वो दिए हैं, मतलब हम लोग को चिन्हित हुए हैं। अब पर ये किस उस महिला के हैं कि नहीं है उसके लिए हम लोग को डीएनए जांच के लिए भेजना होगा। और अभी तक उनके बीच के कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिले हैं जिससे मतलब लड़के की कल्पेबिलिटी साबित हो रही है और अभी अनुसंधान जारी है। 22 अगस्त से लापता है गोविंदपुर की रीना देवी। रीना को घर से निकालकर ले गया था मुकेश भट्ट। शादीशुदा रीना देवी का था मुकेश से करीबी संबंध। पहले मुकेश के घर में ही किराए पर रहती थी रीना। रीना का पति कोलकाता के जूट मिल में करता है काम। मूल रूप से बिहार के छपरा का रहने वाला है रीना का पति। 2 साल पहले गोविंदपुर अपने मायके आ गई थी रीना। पिछले कुछ महीनों से मुकेश भट्ट के संपर्क में थी रीना। रीना के घर वालों की माने तो जमीन के नाम पर मुकेश भट्ट ने रीना से करीब 5 लाख रुपए लिए थे। यही नहीं, स्कूटी खरीदने के लिए भी मुकेश भट्ट को रीना ने पैसे दिए थे। लेकिन मुकेश अपनी भतीजे के इलाज के नाम पर और पैसे की डिमांड कर रहा था, जबकि रीना शादी का दबाव बना रही थी। इसी को लेकर मुकेश भट्ट ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रीना की हत्या कर दी थी। बना के ले गया। जो लोगों को पहले से प्लान बना के रखा होता है कि इसको पैसा देना नहीं है, इसका वो कहानी खत्म कर देना। तो लोगों को ले गया, उसको साइड में फिर गोविंदपुर साइड उसके पहाड़ में मर्डर कर दिया। 3-4 मिनट उसको जो भी दोस्त लोग थे सब। उसके बाद हम लोग थाना में गए, एप्लीकेशन दे रहे तो वो लोग बोलते वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वो लोग 10 दिन 15 दिन में बोलते आ जाएंगे, हम गारंटी के साथ दे रहे। वो लोग भी मजा ले रहे थे, थाना वाले भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। वो अकेले सर मार नहीं सकता है, जैसी औरत है वो अकेले उसको कोई मार नहीं सकता है। वो लोग मिलके ही साजिश के तहत ही मारा है। उससे पैसा पूरा जितना था ऐंठ लिया है लड़का, जमीन के चक्कर में पैसा ऐंठ के उसके बाद इसको रास्ता से हटा दिया। 22 अगस्त से रीना गायब थी। परिजनों ने इसे लेकर गोविंदपुर थाने में मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन गोविंदपुर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ऐसे में परेशान परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी मुकेश भट्ट को धर दबोचा और उसकी निशानदेही पर कंकाल बरामद किया। सवाल गोविंदपुर पुलिस पर भी है कि आखिर जब रीना के लापता और हत्या जैसे संगीन आरोप परिजनों ने लगाए थे, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। सवाल ये कि क्या इस लापरवाही के लिए गोविंदपुर पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। तो रीना का नर कंकाल मिला है। ये तो डीएनए के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन उसके मित्र जिसने उसकी हत्या के आरोप में जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी निशानदेही पर यह नर कंकाल बरामद हुआ, तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि ये रीना का ही शव है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से रीना का संबंध था, मृतता थी या अवैध संबंध था कि उस शादी के बाद से लगातार भट्ट के संपर्क में थी वो, और भट्ट लगातार उससे पैसे ले रहा था, पैसे डिमांड कर रहा था, जमीन खरीदने के नाम पर, स्कूटी, भतीजे के इलाज के लिए पैसे। तो क्या यही विवाद का कारण बना जिसकी वजह से रीना को अपने रास्ते से उसने हटाया? क्या कुछ जानकारी मिली इस हत्याकांड के पीछे? तो संपर्क टूट गया है हमारा, हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी मनोज से। आपको बताया कि लापता रीना का कंकाल होने की आशंका पुलिस व्यक्त कर रही है।
हालांकि आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया है, तो यह और इशारा कर रहा है कि ये रीना का ही कंकाल है। हालांकि इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि डीएनए टेस्ट जब पुलिस करवाएगी उसके बाद ही हो पाएगी। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से मुकेश की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया, तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि वो रीना का ही कंकाल है। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन हत्या के पीछे वजह क्या पुलिस अब तक मान रही है? क्या जिस तरह से उससे पैसे की डिमांड की गई, जमीन खरीदा गया, स्कूटी खरीदा गया, भतीजे के इलाज के लिए मुकेश पैसे का दबाव बना रहा था, तो कहीं ना कहीं ये दोनों संबंध में थे और वो पैसों की उगाही कर रहा था रीना से, और जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं कर पाई रीना तो उसे अपने रास्ते से हटा दिया गया। क्या ये यही मामला है? देखिए, पुलिस भी इसी पहलू पर जांच कर रही है कि आखिर दोनों के बीच प्रेम संबंध था। दोनों के बीच जब प्रेम संबंध हुआ, ये प्रेम संबंध उस समय शुरू हुआ जब ये कोलकाता से आकर ये जमशेदपुर में और वे गोविंदपुर में रहने लगी, और गोविंदपुर में एक अपने मायका इसका गोविंदपुर में है, वहां नहीं रहती थी, एक भाड़े के घर में रहने लगी। जो मकान मालिक है उससे इसको प्रेम हो गया, लेकिन मकान मालिक उतना पैसा वाला नहीं है, एक छोटा मोटा घर बना हुआ है जिसे 2 कमरा है, 2 कमरा में 1 कमरा खुद रहता था मकान मालिक, 1 कमरा इसके पास था। तो वहां से दोनों का प्रेम संबंध शुरू हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसके पति को लगा कि ये दोनों के बीच गलत कुछ संबंध हो गया है, तो वो वहां से दूसरे जगह भाड़े का मकान ले लिया। उसमें ये महिला रहती थी अपने 2 बच्चे के साथ, जबकि बच्चा इसका बड़ा हो चुका है, 12 साल से बड़ा से ज्यादा उम्र का बच्चा है, बड़ा बेटा जो है वो उस बेटा को लेकर रहती थी। और पति जो है कोलकाता के जूट मिल में काम करता, अच्छा खासा पैसा कमाता था, लेकिन अपने पति के साथ ये नहीं रहती थी। तो ये जो इसका प्रेमी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो 4 से 5 लाख रुपए, ये आरोप है इसका कि उससे लिया, और उसके बाद में जमीन भी खरीदा, साथ साथ गाड़ी भी खरीदा, अपने भतीजे की बीमारी के लिए का बहाना बनाकर पैसा भी लिया। जब ये महिला उस पर पैसा का दबाव बनाने लगी तब ये पुलिस मान रही है, तब ये घटना घटा। दूसरी तरफ जो लड़का है जो गिरफ्तार हुआ है, उसका प्रेमी, वो कह रहा है कि लगातार रीना जो है शादी का इस पर दबाव बना रहा था और ये शादी करना नहीं चाहता था। उस दिन भी यही बात हुआ, वो शादी को लेकर दबाव बना रहा था, और उसके बाद वो उसके घर पहुंचा है। घर पहुंचने के बाद मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन उसका बेटा का बयान कुछ और कह रहा है। बेटा कह रहा है कि पैसा का डिमांड मेरी माँ की थी, और उसको लेकर बहस हुआ। उसके बाद थोड़ी देर रुका, उसका माँ को लेकर यहाँ से निकल गया। तो जब चला गया तो इसकी सूचना 1 दिन बाद जो है अपने पिता को दिया कि इसकी मम्मी जो है वो किसी और के साथ, जो मुकेश नाम का लड़का है उसके साथ तो गई है और आज तक वापस नहीं लौटी है, 24 घंटा बीत गया है। तब पिता आता है और थाने में एक मामला दर्ज कराता है, नेम्ड FIR करता है कि वो लेके गया है। उसके बावजूद पुलिस जो है कि इस पर कार्रवाई नहीं करती है। अंततः थक हार कर कुछ दिन चलता है ये मामला, और थक हार कर दोबारा उसका पति जब रिटर्न आता है और जब वो पहुंचता है SP दरबार, और SP से जब न्याय की गुहार लगाता है, पुलिस इस पर दबाव बनाती है, तब जाके कंकाल बरामद होता है। तो पुलिस 2 पहलू पे जांच कर रही है, एक पैसा का लेन देन, और दूसरा कहीं ये महिला शादी का दबाव तो नहीं बना रही थी जिसके कारण ये लड़का जो बात कह रहा है। लेकिन ज्यादातर पुलिस ये मान रही है कि ये पैसा का ही लेन देन का मामला था। वो पैसा इसे ऐंठता था क्योंकि ये कमाता नहीं था। ये छोटी सी कंपनी में एक मजदूर का काम करता था। तो एक मजदूर कितना कमा सकता है? अगर 300 रुपया, 350 रुपया रोज अगर उसको मिलता होगा, 9-10 हजार रुपया मिलता होगा। महंगा है, महंगाई जमाना है, जिसको 10 हजार से काम नहीं चलता होगा, और इसके साथ संबंध होने के बाद इसके पास जो इच्छा था वो अनंत हो गया। वो गाड़ी खरीद लिया, स्कूटी खरीद लिया, उसके साथ बाजार जाना, और उसके बाद ऐसो आराम की जिंदगी ये चाहने लगा। देखा कि ये महिला पैसा देती रही और हम ऐसे ही करते रहे। ये पुलिस इस पहलू को अपने तरीके से जांच रही, क्योंकि बच्चा जो 12 साल का है वो गलत नहीं बोलेगा, तो वो सब कुछ बता रहा है, और उसको आई विटनेस में रखा गया कि कैसे कैसे घटना घटी। और फिलहाल पुलिस जो है कि पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि निश्चित तौर पे ये हत्या पैसे के लिए हुई है, और ये जो युवक है, जो प्रेमी है, वो सिर्फ इसलिए वो बहाना बना रहा है ताकि
मामला जो है कि दूसरे तरफ टर्न हो जाए। जी चलिए, मनोज, आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन पुलिस को अब इस बात की पड़ताल भी करनी है कि हत्या की असल वजह क्या है, और साथ साथ इस बात की पड़ताल करनी है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में सिर्फ मुकेश ही था या कुछ और लोग भी शामिल थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज, आप नजर बना के रखिए इस पूरी घटना पर, हम लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।